रामपुर गांव के पास ही स्थित एक झोपड़ी से धुआं उठ रहा था। यह अघोरी साध्वी रुद्राणी का निवास स्थान था। उसकी साधना की विचित्र विधियां गांव वालों के बीच अफवाहों का विषय बनी हुई थी। वह मध्यरात्रि में ही उठ जाती थी और श्मशान घाट की ओर निकल पड़ती थी। लोग कहते थे कि वह वहां मृतकों के अंगों का उपयोग करती है और उनकी आत्माओं से संवाद करती है। कुछ लोगों ने तो उसे रात के समय श्मशान में नृत्य करते देखा था। एक रात गांव के एक मजदूर की मृत्यु हो गई। उसके परिवार वाले शव को दफनाना चाहते थे, लेकिन रुद्राणी ने उन्हें मना कर दिया। उसने शव को अपने आश्रम ले जाने की जिद पकड़ ली। परिवार वाले सहमे हुए थे, लेकिन वे रुद्राणी से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रात को रुद्राणी ने जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा की और अपनी झोपड़ी में शव के साथ अकेली कुछ विचित्र क्रियाएं करने लगी। उसके मंत्र पढ़ने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। गांव वाले डर से कांपने लगे। अगले दिन सुबह रुद्राणी ने शव को जला दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद मरने वाले मजदूर के परिवार वालों की हालत बिगड़ने लगी। कुछ बीमार पड़ गए तो कुछ अचानक लापता हो गए। क्या रुद्राणी ने कोई खतरनाक साधना की थी? गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि वह एक खतरनाक आत्मा को बुला रही थी। रुद्राणी पर अब शक बढ़ने लगा। रहस्य गहराता जा रहा था और गांव में डर का माहौल बन गया था। तभी एक रात के अंधेरे में उस झोपड़ी से एक चीख सुनाई दी। गांव वाले डर से कांप उठे। एक हिम्मत वाला व्यक्ति आगे बढ़ा और देखा कि रुद्राणी की झोपड़ी से धुआं निकल रहा था। अंदर जाकर उसने देखा कि रुद्राणी लहू से लथपथ पड़ी थी। उसके शरीर पर कई घाव थे और आसपास काले मंत्र लिखे हुए थे। क्या कोई भयानक शक्तियों से उसका संघर्ष हो गया था? उसने किस खतरनाक साधना को अंजाम दिया था? पुलिस और गांव वालों ने जब झोपड़ी की तलाशी ली तो उन्हें कुछ विचित्र चीजें मिली, खोपड़ियां, हड्डियां और अजीबोगरीब जड़ी बूटियां। रुद्राणी के साधन इतने भयावह थे कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन सबसे डरावना था झोपड़ी के कोने में एक मानव शव। इसके बावजूद रुद्राणी की आत्मा शांत नहीं थी। गांव वालों को रातों रात भूतों की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ ने तो भूतिया शक्लें भी देखी। गांव पर एक भयानक साया छा गया। कहते हैं कि अभी भी अधरात को कभी कभी रुद्राणी की आत्मा नदी के किनारे दिखाई देती है, जहां वह अपनी साधना करती थी। लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसने किन भयानक शक्तियों को जगाया था। कुछ वर्षों के बाद उसी जगह पर एक अघोरी साधु आ पहुंचा। लेकिन अघोरी साधु का वृताव बहुत अलग था। वह अपनी अघोर साधना कब करता था, कहां करता था, किसी को नहीं पता चला। गांव वालों को फिर से उन्हीं दिनों की याद आने लगी जब कुछ साल पहले एक अघोरी साध्वी रुद्राणी इसी जगह पर जल गई थी और आज भी उसके होने का एहसास होते रहता है। अमावस की रात के बाद जब 2-3 दिन तक अघोरी बाबा किसी को नहीं दिखे तो गांव वालों को शक होने लगा। गांव वालों ने पुलिस को बुलाकर जब आश्रम में प्रवेश किया तो देखा कि अघोरी साधु बेहोशी की हालत में है और उनके शरीर पर कई सारे घाव और चोट के निशान थे। तुरंत ही उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ दिनों बाद जब अघोरी साधु ठीक हो गए तो जांच पड़ताल शुरू हुई। जब अघोरी साधु ने उनके साथ हुई घटना का खुलासा किया तो गांव वाले हक्का बक्का रह गए। उन्होंने बताया कि वह अपनी साधना के लिए कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियां, जड़ी बूटी लेने के लिए जंगल में गए हुए थे और कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। शायद वह जंगली जानवरों के तस्कर थे। मैंने उन्हें देख लिया था। उनकी पहचान ना हो पाए इसीलिए उन्होंने मुझे मारना चाहा। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और चाकू से वार किया। जब उन्हें लगा कि मैं मर चुका हूं, मुझे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ घंटों बाद मुझे थोड़ा होश आया तो मैं गिरता पड़ता आश्रम तक पहुंचा, लेकिन चोट इतनी गहरी थी मैं फिर से बेहोश हो गया। पूरे गांव वालों को समझ आ गया कि अघोरी साध्वी, जो कि अक्सर जंगल में साधना के लिए जड़ी बूटी लेने जाया करती थी,
उन्होंने भी जरूर तस्करों को देख लिया होगा। उनकी पहचान छुपी रहे इसीलिए उन्होंने उनके आश्रम में आग लगा दी। बाद में गांव वालों ने अघोरी साधु को सारी बातें बताई और अघोरी साध्वी रुद्राणी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। अघोरी साधु ने अपनी साधना से साध्वी को मुक्ति दिला दी और उसके बाद गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।